भक्तों, भगवान हर एक स्त्री को वह सभी गुण दिए होते हैं जिससे चाह जाए तो पूरे संसार में केवल अपनी सुंदरता और विचार से राज कर सकती है। स्त्री को कमजोर समझने वाले यह नहीं जान पाते प्रिया क्या हुआ है, अपनी निर्मल काया बिखेर दें तो कोई भी उनके आगे मजबूर हो जाएगा। इस बात का प्रमाण पौराणिक कथाओं में मिलता है, जिसमें महर्षि विश्वामित्र की तपस्या इंद्रलोक से आई अप्सरा मेनका ने भंग कर दिया था। आपको यह बताना जरूरी है, मित्र और मेनका की प्रेम कहानी। विश्वामित्र के बारे में कौन नहीं जानता, वह एक ऋषि थे। यह उस समय की बात है जब वन में गुरु विश्वामित्र घोर तपस्या में लीन थे। उनके तपस्या का उद्देश्य एक नया संसार का निर्माण करना था। उनके तपस्या इतनी कठिन और इतनी दृढ़ प्रबल थी, वन में रह रहे खतरनाक जीव जंतु का भी कोई भय नहीं था। नदी बह रहे थे, इंसान अपने में ही व्यस्त था, किंतु विश्वामित्र एक ही स्थान पर बैठकर अपार तप में लीन थे। देव ऋषि नारद जी को जब इस बात का भनक लगी तो उन्होंने यह बात स्वर्ग लोक देवता इंद्र को बता देते हैं। नारद जी का यह बात सुनकर इंद्र चिंता में पड़ गए जाते हैं। विश्वामित्र के महान तप से इंद्र का सिंहासन डगमगाता हुआ नजर आने लगा था। इंद्र भगवान को से बहुत मोह माया हो गया था। वे किसी भी कीमत पर अपना सिंहासन छोड़ना नहीं चाहते थे। विश्वामित्र के अति घोर तपस्या से उनको अपने सिंहासन गवा देने का डर सताने लगा। विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए योजना बनाई। इंद्र की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को बुलाया और धरती पर जाने का आदेश दिया। उस अप्सरा की सरल सुंदरता इतनी थी कि देवता भी मोहित हो उठते थे। अब आप ही बताओ, मानव की क्या औकात। और अप्सरा को धरती पर भेजने के पश्चात बताया गया कि वह अपनी खूबसूरती से ऋषि का भांग कर दे। अप्सरा धरती पर विश्वामित्र के पास पहुंच जाती है। उस समय ऋषि तपस्या में लीन थे। उनका शरीर पत्थर के जैसा कठोर हो गया था। जंगल के भयानक जानवर और जीव जंतु उन पर नहीं मार सकते थे। देखने की बात यह है कि किसी का खूबसूरती कैसे उन्हें बेबस कर सकती है। वह तप में इतनी बेजोड़ लीन थे, अप्सरा की खूबसूरती का उन पर फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने काम योग को बस में कर लिए थे। उस देवलोक की अप्सरा का कोई भी साधारण मानव देख लेता तो उसकी खूबसूरती देखकर दीवाना हो जाता, किंतु विश्वामित्र का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब मेनका के मदद के लिए कामदेव जी आगे आ जाते हैं और विश्वामित्र पर अपना जादू चला देते हैं। उनका जादू विश्वामित्र पर चल ही जाता है। आखिरकार विश्वामित्र एक इंसान ही तो थे। मेनका के सौंदर्य सुंदरता में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अप्सरा की ओर आकर्षित हुए कि वह अपनी तपस्या भूल गए। उनके मन में मेनका के लिए प्रेम भावना जागृत होने लगी। मेनका अपने मकसद में कामयाब हुई, लेकिन विश्वामित्र को लुभाते लुभाते वह खुद अपना दिल विश्वामित्र को दे डाली और धीरे धीरे ऋषिजी के तरफ आकर्षित होने लगी। मेनका ने अपनी विचार किया, अगर उनसे अपना सच बताया तो वह बहुत क्रोधित होंगे, लेकिन वह उन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। ऐसा करने से विश्वामित्र फिर से तपस्या पर बैठ जाएंगे। तब मेनका ने विश्वामित्र से शादी कर लिया। विश्वामित्र मेनका साथ साथ गृहस्थी जीवन बिताने लगे। उन्होंने किस उद्देश्य भूल गए। कई वर्षों तक साथ साथ रहने के बाद एक पुत्री को जन्म दिया। अभी तक मेनका भी भूल चुकी थी कि वह कोई सैंपल और साधारण स्त्री नहीं बल्कि देवलोक की अप्सरा है। वह अपनी पुत्री के साथ दिन भर खेलती रहती थी। उसी समय इंद्रदेव वहां प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने अप्सरा को बताया कि अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम स्वर्गलोक की तरफ जाने का समय आ गया है। मेनका यह बात सुनते ही घबरा गई। उसके मन और दिलो दिमाग में अपने पति और पुत्री के लिए बहुत प्रेम स्नेह लगा चुकी थी। अब छोड़कर जाना आसान नहीं था। वह विलक विलक रोने लगी और इंद्रदेव से करने लगी कि उसको उसके ही हाल पर छोड़ दें, लेकिन इंद्रदेव ने उसे धमकी देने लगे कि वह अगर साथ नहीं गई तो उसे पत्थर का शीला बना दिया जाएगा। मेनका ने विश्वामित्र को सच बताया। उसने कहा, मैं स्वर्ग लोक की एक अप्सरा हूँ और धरती पर उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजी गई थी। विश्वामित्र यह बात सुनकर उनका मन तीव्र गति से बहुत दुखी हुआ। मेनका ने अपनी पुत्री को विश्वामित्र को सौंपकर इंद्रलोक इंद्र भगवान के साथ चली जाती हैं। विश्वामित्र उस बालिका को जंगल के एक ऋषि आश्रम पर छोड़ दिया।
और फिर से तप योजना में जुड़ जाते हैं। यह वही बालिका है जो आगे चलकर शकुंतला नामक स्थान लिया और उनका स्वयंवर दुष्यंत कुमार से हुआ था। विश्वामित्र ने मेनका को क्या श्राप दिया? विश्वामित्र ने मेनका को कोई श्राप नहीं दिया था। विश्वामित्र एक ऋषि थे और मेनका एक अप्सरा थी जो देवताओं की सुंदरता और गुणवत्ता का प्रतीक थी। विश्वामित्र और मेनका का मिलन एक दिव्य समय में हुआ था जब वे दोनों स्वर्ग में थे। मेनका ने विश्वामित्र को अपनी सुंदरता से मोहित कर उनसे प्यार किया और उनके साथ रहना चाहा। विश्वामित्र ने अपने ऋषि धर्म के कारण इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मेनका ने फिर उन्हें उनकी तपस्या से विचलित करने के लिए उनके प्रति आकर्षण का प्रभाव कम करने का प्रयास किया, लेकिन विश्वामित्र ने इस प्रयास को भी दुर्गम सिद्ध कर दिया। अंततः उन्होंने मेनका को अपने जीवन से दूर रखने का निर्णय लिया, लेकिन कोई श्राप नहीं दिया। विश्वामित्र और मेनका की बेटी का नाम क्या था? विश्वामित्र और मेनका की बेटी का नाम शकुंतला था। वह एक प्रसिद्ध चरित्र थी जो कि कालिदास के एपिक नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी के मुख्याधारी हैं। विश्वामित्र का मेन मंत्र क्या है? विश्वामित्र ऋषि के कुछ मंत्र हैं जो वे अपनी तपस्या और साधना में प्रयोग करते थे। हालांकि उनका मेन मंत्र उनकी उपासना और साधना के प्रकार पर निर्भर करता है। विश्वामित्र ऋषि का एक प्रसिद्ध मंत्र है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र गायत्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है और हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा विश्वामित्र ऋषि के अन्य मंत्र भी हैं जो उनकी उपासना के लिए उपयोगी होते थे। मेनका ने क्यों ठुकरा दिया विश्वामित्र का प्यार? मेनका एक अप्सरा थी जो देवताओं की सभा में रहती थी। विश्वामित्र एक महान तपस्वी थे जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। मेनका ने विश्वामित्र को देखा और उनके रूप, विचारों और तपस्या से प्रभावित हुई। वह उन्हें भोग संसार में लाने का निर्णय लिया और उन्हें अपने साथ ले गई। विश्वामित्र एक तपस्वी थे और उनका ध्यान दिव्य ज्ञान की ओर था। इसलिए उन्होंने मेनका के प्रति न केवल भोग का कोई इच्छा नहीं रखा बल्कि उन्होंने अपने तप से उस इच्छा को नष्ट कर दिया। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या और ब्रह्मचर्य के माध्यम से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की थी और उन्हें इस समय उनके धार्मिक उद्देश्य से हटाना उचित नहीं था। इसलिए विश्वामित्र ने मेनका के प्यार का अनुरोध ठुकरा दिया। मेनका का मतलब क्या है? मेनका भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अप्सरा है जो सुंदरता, गुणवत्ता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। मेनका को देव इंद्र की कन्या माना जाता है और वह स्वर्ग में रहती है। उसका नाम संस्कृत भाषा में मन और नेक्षिका से लिया गया है जो उत्तम विचारों की प्रतीक होते हैं। मेनका का मतलब अनुभवों की एक अद्भुत सृष्टि हो सकता है। यह उसकी सुंदरता, चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है जो उसे एक अप्सरा के रूप में उभारता है। मेनका की कथा यह दर्शाती है कि कुछ विचारों और उत्कृष्टताओं से प्रेरित होकर हम अपने जीवन में अद्भुत अनुभवों को खोज सकते हैं।